हाय बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का विषय विज्ञान का पाठ 12 जो कि है प्रकाश को जानिए यानी नो लाइट। बच्चों आज के इस भाग में हम लोग प्रकाश का गमन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या ठीक वस्तु जैसा दिखाई देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह प्रकाश क्या है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी बंद कमरे में अंधेरा करके बैठते हो और उसमें से जो वेंटिलेटर होता है तो वेंटिलेटर से कुछ प्रकाश आते रहती है जब दिन के समय हम लोग बैठते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि सर्च लाइट से भी प्रकाश आती है। तो यही प्रकाश है या प्रकाश के कुछ प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश गमन कैसे करती है, मतलब प्रकाश कैसे चलती है। क्या वो सीधा चलती है, क्या वो नदी के तरह ऊपर नीचे होकर के चलती है, तो यह जानेंगे। इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे और उस क्रियाकलाप के लिए हमें एक मोमबत्ती की ज़रूरत होगी और एक पाइप की ज़रूरत होगी। इसमें हम लोग एक मोमबत्ती की लौ को सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखेंगे। हम देखेंगे कि प्रकाश केवल सीधे पाइप के माध्यम से देखा जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब हम लोग यह क्रियाकलाप करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम लोग कैंडल को जब बर्न करेंगे तो उसकी लौ को जब हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग सीधे पाइप से देखेंगे। सीधे पाइप से जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि वह दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम उस पाइप को फोल्ड कर देंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें वह लौ दिखाई नहीं दे रही है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। जैसे आप लोग कर सकते हैं, ये कैंडल हो गया मेरे पास और इस कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं। इस कैंडल को बर्न करने के बाद हम लोग एक पाइप या कागज़ को ही सिलेंडर की तरह फोल्ड कर लेंगे और इसे देखेंगे। इस लौ को देखने का प्रयास करेंगे। जब मैं इसे देख रही हूँ, जब सीधे से मैं देख रही हूँ तो मुझे यह लौ दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर मैं इसे फोल्ड करके अब मैं इस लौ को देखने की कोशिश करूँगी तो क्या हो रहा है कि ये लौ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इससे यह पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। आप भी यह एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रहे ये आग है, इसलिए किसी बड़े के प्रेजेंस में ही आप यह एक्सपेरिमेंट को करें। आइए बच्चों अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के गमन मार्ग में चमकदार पृष्ठ प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन कर देता है। क्या होता है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई चमकदार पृष्ठ आता है तो उसके रास्ते को वो क्या करता है, चेंज कर देता है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह जैसे कि एक चमकदार स्टील की थाली या चमकते हुए किसी वाहन का बम्पर पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि थाली पे जब कोई प्रकाश का लाइट जब पड़ता है, प्रकाश या लाइट पड़ता है तो क्या होता है, इस प्रकाश के लाइट का जो डायरेक्शन है, उसका जो दिशा है वो चेंज हो जाता है। इसे हम लोग एक क्रियाकलाप से भी समझ सकते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें एक टॉर्च और एक समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक टॉर्च लिया और एक समतल दर्पण लिया। जब हम लोग टॉर्च का प्रकाश को
इस समतल दर्पण पर जब हम लोग गिराएंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रकाश का दिशा में जो है परिवर्तन हो रहा है, और इस दिशा परिवर्तित प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित प्रकाश। तो हमने जाना कि प्रकाश जब भी किसी सतह पर, चमकते हुए सतह पर गिरता है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, और इस दिशा परिवर्तित प्रकाश को परावर्तित प्रकाश कहा जाता है। बच्चों, अब हम लोग दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। आप देखेंगे कि प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दिखाई देता है, और प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा होता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के समान अमाप यानी साइज का दिखाई देता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण में जो बिंब बनता है वो वस्तु के आकार का ही होता है, उसी के समान आकार का, उसी के समान साइज का होता है। और क्या होता है कि जब जलती हुई मोमबत्ती को हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं तो किसी भी अवस्था में हम लोग रखें तो प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, बिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो हमें सीधा दिखाई देता है, और इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी या सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या ठीक वस्तु जैसा दिखाई देता है? तो हम लोग यहाँ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ठीक वस्तु के जैसा ही दिखाई देता है क्या? इसके लिए आप क्या करेंगे, एक समतल दर्पण लेंगे और उसमें आप अपना दाहिना हाथ ऊपर करके देखेंगे। जब आप अपना दाहिना हाथ ऊपर करके देखेंगे तो दर्पण में आपको दिखाई देगा कि आपका बायां हाथ ऊपर है। उसी प्रकार जब आप बायां हाथ ऊपर करके देखेंगे तो दर्पण में आपको अपना दाहिना हाथ ऊपर नज़र आएगा। प्रतिबिंब में दाहिना बायां दिखाई पड़ता है तथा बायां दाहिना दिखाई पड़ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह अदला बदली केवल पार्श्व यानी साइड में ही होती है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का नीचे नहीं दिखाई देता। तो आप देखेंगे कि यह जो अदला बदली है सिर्फ राइट और लेफ़्ट में होती है। राइट अपीयर्स लेफ़्ट एंड लेफ़्ट अपीयर्स राइट, मतलब दाहिना आपको बायां दिखाई देगा और बायां आपको दाहिना दिखाई देगा, लेकिन आपका सर नीचे नहीं दिखाई देगा और पैर ऊपर दिखाई नहीं होगा। यानी यह जो प्रतिबिंब है यह उल्टा यानी ऊपर का नीचे नहीं दिखाई देता है। अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये एम्बुलेंस में जो रहता है लिखा हुआ एम्बुलेंस रेड कलर से, वो इस प्रकार से उल्टा नज़र आता है लिखा हुआ। तो यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि जब हम लोग आगे जो गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, उसके जो मिरर में जब हम लोग देखेंगे तो जो एम्बुलेंस है वो हमें सीधा पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि राइट अपीयर्स लेफ़्ट एंड लेफ़्ट अपीयर्स राइट। तो यहाँ जो उल्टा जो शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट का जो लेफ़्ट लिखा हुआ है, वो क्या होगा, हमारे आगे के वाहन में वो क्लियरली नज़र आएगा और वो एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता देंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।